पटना के तारामंडल में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एस्ट्रा पार्क का उद्घाटन किया, जो विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने वाला एक आधुनिक पार्क है। इसके साथ ही 5.6 करोड़ की लागत से बने वर्चुअल रियलिटी थिएटर का भी लोकार्पण हुआ। यह परियोजना युवाओं और छात्रों के लिए डिजाइन की गई है, जहां वे अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया को वर्चुअल रूप से अनुभव कर सकेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास का प्रतीक और राज्य में विज्ञान शिक्षा को मजबूत करेगा। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की योजनाओं के तहत 49 लाख लाभार्थियों के खाते में 2920 करोड़ रुपए की डीबीटी राशि हस्तांतरित की गई है। यह कदम चुनावी साल में विकास का दौड़ा को तेज करने का प्रयास माना जा रहा है। वैशाली जिले में आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का भव्य समापन हुआ, जो 16 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर को समाप्त हुई। यात्रा में 10 जिले का दौरा किया गया, जहां रोजगार, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए, जिसमें युवा, किसान और महिलाएं प्रमुख थी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के नौजवानों को रोजगार और किसानों को सही दाम दिलाना हमारा संकल्प है। यह यात्रा महागठबंधन की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जो जातीय समीकरणों के आगे सामाजिक न्याय पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में देरी हुई। पूर्णिया जिले में आज भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता ने कहा कि आगामी चुनाव में एनडीए बिहार की 225 सीटों पर चुनाव जीतेगी और फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज की यादें अभी भी ताजा है, जबकि एनडीए ने विकास की बुनियाद रखी है। यह बयान सीट बंटवारे की चर्चाओं के बीच आया है, जहां एनडीए ने जदयू और भाजपा के बीच तनाव की खबरें हैं। पूर्णिया जैसे समीकरण के जिले में मुस्लिम और पिछड़े वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे और भाजपा यहां विकास कार्ड खेल रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा के तहत आज समस्तीपुर जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने रोसड़ा, अंगारघाट और जीतवापुर से 3 सभाएं की। यह यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई थी, जो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार और अपराध के खिलाफ है। तेजस्वी ने यात्रा को नया बिहार बनाने का संकल्प बताया, जिसमें उद्योग स्थापना, अस्थायी नौकरियां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया। समस्तीपुर पहुंचने पर तेजस्वी ने एक संबोधित में बस यात्रा की, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय यादव और अन्य वरिष्ठ नेता साथ थे। उन्होंने कहा कि हम कलम और मिठाई बांटते हैं, जबकि बीजेपी तलवार और नफरत बांटती है। एनडीए सरकार डबल जंगल राज चला रही है, जहां बेरोजगारी 20% से ऊपर है और युवा पलायन कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी की घुसपैठिया बयान को भड़काऊ बताया, कहा कि बिहार में एक भी घुसपैठ की पहचान नहीं हुई है। यात्रा आज 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगा। मुसहरी घराड़ी में अंतिम सभा होगी। तेजस्वी ने महागठबंधन में सीएम चेहरे पर कहा कि कोई भ्रम नहीं है, यही समय पर घोषणा होगी। जनता ही मालिक है। यह यात्रा कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के बाद है, जो गठबंधन में उनकी प्रमुख भूमिका स्थापित करने का प्रयास माना जा रहा है। रोहिणी आचार्य के इस्तीफा के बाद सवाल पर उन्होंने पारिवारिक एकता का जोर दिया। यात्रा में हजारों समर्थक शामिल हुए, जो चुनावी माहौल को गर्म कर रही है। पटना से बड़ी खबर। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी राज्य चुनावी समिति की बैठक की, जिसमें 2025 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हुई। चौंकाने वाली बात यह रही कि निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मौजूदगी। उन्होंने महागठबंधन का हिस्सा बनाने का न्योता दिया। कहा कि कांग्रेस ने 76 सीट पर जीत का लक्ष्य रखा है, जिसमें युवा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे छाए रहेंगे। दिल्ली में हुई केंद्रीय बैठक के बाद यह रोड मैप तैयार हुआ। बीजेपी ने इसे पारिवारिक और साजिश करार दिया, जबकि राजद ने समर्थन जताया। मुजफ्फरपुर से विकास की खबर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज 74 परियोजनाओं को पूरा होने का ऐलान किया। शहरी विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि 6.5 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर, जो शहर को कनेक्ट करेगा, 2025 के अंत तक शुरू हो सकता है।
यह परियोजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राथमिकता और इससे दरभंगा, गया और भागलपुर तक विस्तार की परियोजना है। स्थानीय लोगों ने इसे शहर की प्रगति के लिए अहम बताया, लेकिन जल जमाव और सड़क रखरखाव की समस्याओं पर सवाल उठाए गए। भागलपुर से पर्यावरण और विकास की दिशा का एक बड़ा कदम आज तिलका मांझी बस स्टैंड पर पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत 2200 किलोमीटर का विद्युत उपकेंद्र शुरू करने की घोषणा हुई। यह उपकेंद्र इलेक्ट्रिक बसों की चार्ज करने में मदद करेगा, जिसमें रास्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन बढ़ेगा। स्थानीय विधायक ने इसे बिहार के लिए मील का पत्थर बताया। एनडीए ने इस योजना के जरिए फिर से एनडीए सरकार का प्रचार शुरू किया, जिसमें 245 रथों की हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन कुछ नागरिकों ने चार्जिंग स्टेशनों के रखरखाव पर सवाल उठाए हैं। दरभंगा में आज राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने जोर पकड़ा। हजारों युवाओं की भीड़ ने तेजस्वी का स्वागत किया, जहां उन्होंने एनडीए सरकार पर बेरोजगारी और विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर में वोट चोरी का आरोप लगाया। तेजस्वी ने दावा किया कि एसआईआर में 89 लाख शिकायतें खारिज की गई, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने 40 करोड़ नौकरियों का वादा दोहराया। कांग्रेस ने समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे नकली नाटक बताया। गया से धार्मिक और प्रशासनिक खबर। पितृपक्ष मेला 2025 के दौरान आज चोरी की एक घटना ने हड़कंप मचा दिया। एक पर्यटक का सामान चोरी होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीएम ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए, जिसमें अतिरिक्त सीसीटीवी और पुलिस बल तैनात किए गए। गया का पितृपक्ष मेला देश विशेष से श्रद्धालुओं की आकर्षित करता है और इस घटना ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। बांका जिले से एक दुखद खबर। आज बगहा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक पूर्व सरपंच की मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर है। स्थानीय एमएलए ने मुआवजे की घोषणा की। जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने को कहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की। समस्तीपुर में जदयू ने आज डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया, जिसमें एसआईआर वोटर लिस्ट विवाद पर सफाई दी गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि एसआईआर पारदर्शी है और विपक्ष भ्रम फैला रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर मतदाताओं को एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जैसे स्मार्ट सिटी और 7 निश्चय योजना, लेकिन विपक्ष ने इसे वोट बचाने की हड़बड़ी बताया। सीवान में जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुख मुद्दा बनाया और एनडीए राजद को पुरानी राजनीतिक बताया। हाल के सर्वे में जनस्वराज को 13.7% वोट मिलने का अनुमान है, जिसमें प्रशांत किंग मेकर बन सकते हैं और स्थानीय युवाओं ने उनके भाषण को खूब सराहा। वैशाली से विकास की खबर। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 150 नई सड़कों का शिलान्यास हुआ। इन सड़कों में 200 गांव जोड़ेंगे, जिसमें किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। स्थानीय विधायक ने कहा कि यह एनडीए सरकार की ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला बताया।